नमस्कार जोहार। झारखंड की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की बड़ी खबर। पहली बड़ी खबर, जन शिकायत समाधान में पहले ही दिन राज्य में 6,396 शिकायतें आई। झारखंड पुलिस द्वारा मंगलवार को जन शिकायत समाधान कार्यक्रम एक साथ 21 जिलों में शुरू किया गया। इस दौरान राज्य भर में 74 केंद्र पर 6,396 शिकायतें दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर डीजीपी अनुराग गुप्ता ने कार्यक्रम को लेकर आदेश जारी किए थे। कार्यक्रम में अपराध, अपराधियों से जुड़े मामले, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, घरेलू विवाद के मामले सामने आए हैं। शिकायतों पर तय समय में सुनवाई कर रिपोर्ट देनी है। मंगलवार को रांची में आईजी मनोज कौशिक, खूंटी में विशेष शाखा आईजी प्रभात कुमार ने कार्यक्रम की निगरानी की। 21 जिलों में आईजी व डीआईजी रैंक के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति जन समस्या समाधान कार्यक्रम की निगरानी के लिए की गई थी। वहीं वेब लिंक के भी जरिए पुलिस मुख्यालय को जोड़ा गया था। अगली बड़ी खबर, उत्पाद सिपाही दौड़ फिर से शुरू, 8 अभ्यर्थी बेहोश। उत्पाद विभाग में सिपाही बहाली के लिए मंगलवार को पलामू के चियाकी हवाई अड्डा केंद्र को छोड़कर राज्य के सभी 6 केंद्रों पर शारीरिक योग्यता परीक्षा के तहत दौड़ फिर शुरू हुई। दौड़ के दौरान राज्य के 2 केंद्रों पर 8 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। इनमें गिरिडीह पुलिस केंद्र पर 4 और साहेबगंज में जैप 9 ग्राउंड में 4 अभ्यर्थी बेहोश हो गए। साहेबगंज केंद्र पर बेहोश 4 अभ्यर्थियों में कोडरमा के सोहेल अंसारी, भोजपुर के रुपेश प्रसाद, गोड्डा के अरविंद ठाकुर और कोडरमा के ब्रजेश कुमार शामिल हैं। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। गिरिडीह के केंद्र में बेहोश अभ्यर्थियों का भी इलाज चल रहा है। वहीं चान्हो थाना क्षेत्र के सुकुर हुट्टू गांव निवासी 26 वर्षीय सुमित उरांव को भगवान महावीर मेडिका सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। अगली बड़ी खबर, सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास अभ्यर्थियों को शामिल करने में के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। मंगलवार को एसएलपी दाखिल में सुनवाई हुई। मामले में करीब 2 घंटे तक कोर्ट में बहस चली। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, वरीय अधिवक्ता वी मोहना एवं झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म की तिथि बंद हो चुकी थी। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आए आदेश का अनुपालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया, जबकि नियमानुसार एक बार विज्ञापन जारी होने जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव का प्रावधान नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से सुनवाई जारी है। आज फिर सुनवाई होगी। इधर विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड का आया ओपिनियन पोल, जाने किसकी बन रही अगली सरकार। झारखंड में विधानसभा चुनाव का कुछ दिनों में ऐलान होने वाला है। इसकी तैयारी में दोनों गठबंधन तैयारी में जुट गई है। भाजपा राजसू के बीच गठबंधन का ऐलान हो चुका है। पिछली बार की तरह इस बार भी इंडी गठबंधन के दल आपस में मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा से पहले टाइम्स नाउ मैट्रिज ने झारखंड को लेकर ओपिनियन पोल किया है, जिसमें सर्वे के मुताबिक बाबुल मरांडी झारखंड के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव जीत जाने पर एनडीए पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी पूर्वी राज्यों में सत्ता में होगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को 41 से 51 सीटों के बीच में दिखाया गया है। वहीं इंडी गठबंधन को 24 से 34 और अन्य को 4 से 9 की बीच में सीट दिखाया गया है। झारखंड बंद, आज निकाला गया मशाल जुलूस। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बेड़ो के बैनर तले मंगलवार को झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारियों ने बेड़ो में मशाल जुलूस निकाला। आंदोलनकारियों ने 11 सितंबर की सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक झारखंड बंद की घोषणा की है। वहीं बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। इनमें किसान द्वारा उत्पादित सब्जी की मंडी, दूध और चिकित्सा सेवा शामिल है। मशाल जुलूस के दौरान मोर्चा के अध्यक्ष जुगेश उरांव ने कहा कि झारखंड राज्य के निर्माता और झारखंड आंदोलनकारी की मांग को सरकार जब तक अपने संज्ञान में नहीं लेती है, तब तक हक और अधिकार के लिए आंदोलन जारी रहेगा। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक के लिए काउंसलिंग का डेट किया जारी। प्रयोगशाला काउंसलिंग का विषय भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के लिए 18 सितंबर को समय 11 बजे से एमडीआई बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर धुरवा रांची में इसका काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है।
सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है कि उक्त कार्यक्रम के अनुसार अपने योग्यता एवं अहर्ता संबंधी शैक्षणिक जाति आवासीय प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां एवं तत्संबंधी सभी प्रमाण पत्र की 100 अभिप्रमाणित प्रति के साथ साथ आवेदन पत्र में संलग्न किए गए पासपोर्ट साइज का फोटो की 300 अभिप्रमाणित प्रतियों के साथ स्वयं उपस्थित होने को कहा गया है। साथ ही जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में उपस्थित नहीं होंगे उनका नियुक्ति पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, भूमि राशि 2 पोर्टल से सीधे रैयतों के खाते में भेजी जाएगी मुआवजा राशि। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लॉन्च भूमि राशि 2 पोर्टल से अब मुआवजा राशि का वितरण सीधे रैयतों के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। पहले डीएलओ को राशि भेजी जाती थी, लेकिन अब इस सिस्टम में बदलाव किया गया है। भू निदेशक झारखंड भोर सिंह यादव ने बताया कि इसके तहत एक लिमिट तय की गई है और डिमांड राशि PAFMS सिस्टम के जरिए रैयतों को भेज दी जाएगी। ऐसे में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि राशि वास्तविक लाभुक को ही मिले। जमीन सर्वे के समय ही सारा डिटेल रैयतों उनके हिस्सेदारों को लेनी होगी। उसी वक्त आधार नंबर, पैन नंबर, बैंक डिटेल्स, KYC इत्यादि कराने की प्रक्रिया प्रारंभ करने को कहा है, ताकि बाद में जब हाईवे सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया करने और मुआवजा भुगतान का समय आए तो सारे डॉक्यूमेंट पहले से उपलब्ध रहे। अगली बड़ी खबर, 21 सितंबर को झारखंड आएंगे अमित शाह। दुमका में परिवर्तन यात्रा को दिखाएंगे झंडी। 4 राज्य के मुख्यमंत्री होंगे साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 21 सितंबर को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। उनके साथ उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। ये सभी लोग बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने के लिए यहां आ रहे हैं। इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत दुमका से होगी। 21 सितंबर को अमित शाह झंडी दिखाकर इस परिवर्तन यात्रा का दुमका में शुभारंभ करेंगे। अगली बड़ी खबर, सीएम ने सरायकेला खरसावां में 472 करोड़ की परिसंपत्तियों का किया वितरण। झारखंड सरकार द्वारा सरायकेला खरसावां के काजू बागान मैदान डेबो में आयोजित सरकार आपके द्वार के विशेष शिविर में पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिला के विभिन्न योजनाओं के लाभुकों के बीच 472 करोड़ 16,83,000 रुपए की परिसंपत्ति का वितरण तथा 555 करोड़ 83,80,000 रुपए की योजनाओं की शिलान्यास व उद्घाटन किया गया। लाभार्थियों को सीएम हेमंत सोरेन ने योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने सरकार द्वारा किए गए कार्यों की भी उल्लेख। इधर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मनरेगा कर्मियों के हड़ताल पर होने से मनरेगा संबंधी काम हुआ ठप। मनरेगा कर्मियों को हड़ताल पर चले जाने के कारण आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जहां सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित कर हर तरह के लाभ से लाभान्वित होने की बात करती है, वहीं आम लोगों के लिए नील का पत्थर साबित हो रहे मनरेगा योजना के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। अगर सरकार मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पर विचार नहीं करती है तो लाखों लोग जो मनरेगा से लाभान्वित हैं या वैसे मनरेगा मजदूर जो मनरेगा योजना में मजदूरी कर अपना घर परिवार और अपना जीवन यापन करते हैं, उन लोगों के समक्ष भुखमरी की समस्या आ पड़ी है और साथ ही मनरेगा कर्मी भी त्राही त्राही हो गए हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 3000 होमगार्ड की होगी बहाली। ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए अलग अलग होगी भर्ती। झारखंड में जल्द ही होमगार्ड की बहाली होगी। इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है। यह बहाली अलग अलग जिलों में होगी। कुल रिक्तियों की संख्या 3000 होगी। होमगार्ड मुख्यालय से हर जिलों से सूची मांगी गई है, जहां कम होमगार्ड तैनात हैं। झारखंड गृह रक्षा विभाग होमगार्ड जल्द ही खाली पड़े पदों के लिए नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर सकता है। बहाली के लिए पहले शारीरिक दस्ता जांच होगी, उसके बाद लिखित परीक्षा होगी। वर्तमान में हर जिलों में होमगार्ड के जवानों की घोर कमी है। अगली बड़ी खबर, सचिवालय का कामकाज ठप। सचिवालय कर्मचारी 3 दिनों की अवकाश पर गए। झारखंड सचिवालय में कामकाज पूरी तरह से ठप है, क्योंकि मंगलवार से सचिवालय सेवा के सारे कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर चले गए। यह अवकाश 12 सितंबर तक रहेगा। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के सचिव प्रवीण टोप्पो के साथ झारखंड सचिवालय सेवा संघ के विभिन्न मांगों पर वार्ता के बाद सहमति नहीं बनने के बाद झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने यह निर्णय लिया है। सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद व महासचिव सिद्धार्थ वेसरा ने कहा कि संघ के प्रत्येक सदस्य की यह जिम्मेवारी है कि यह कार्यक्रम पूर्ण रूपेण सफल हो। इधर हाईकोर्ट ने फांसी की सजा के 3 आरोपियों को बरी किया। झारखंड हाईकोर्ट ने फांसी की सजा रद्द कर 3 आरोपियों को मामले से बरी कर दिया है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए आरोपियों की अपील याचिका स्वीकार कर ली, जबकि फांसी की सजा की पुष्टि के लिए दायर सरकार की याचिका खारिज कर दी।
यह मामला देवघर के मोहनपुर थाने का है, जहां अप्रैल 2020 में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर हत्या के मामले में निचली अदालत ने आरोपी विष्णु यादव, रीतलाल यादव एवं भावेश यादव को फांसी की सजा सुनाई थी। इधर हाईकोर्ट ने बीआईटी सिंदरी में एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की अनुशंसा मामले की जांच के लिए 3 अधिवक्ताओं की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का किया गठन। झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी द्वारा 2021 में बीआईटी सिंदरी में एसोसिएट प्रोफेसर नियुक्ति की अनुशंसा करने एवं जेपीएससी की नोटिस को चुनौती देने मामले में फैक्ट की जांच के लिए हाईकोर्ट के 3 अधिवक्ताओं की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया है। कमेटी में हाईकोर्ट के अधिवक्ता रूपेश सिंह, राहुल कुमार एवं चंचल जैन शामिल हैं। यह कमेटी फैक्ट की जांच कर हाईकोर्ट को रिपोर्ट देगी। इधर गांजा तस्करी मामले में एक व्यक्ति को मिली 16 वर्ष कारावास और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा। सिमडेगा सिविल कोर्ट में एनडीपीएस विशेष न्यायाधीश निरंजन सिंह की अदालत ने जलडेगा थाना संख्या 37/2021 के तहत दर्ज गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए ओडिशा निवासी आनंद साहू को दोषी करार देते हुए 16 वर्ष कारावास और 3 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जानकारी देते हुए प्रभारी लोक अभियोजन अमित श्रीवास्तव ने बताया कि यह घटना 12 अगस्त 2021 की है, जहां पुलिस ने उसके कार को रोका तो वह सकपका गया और पुलिस को उसके वाहन से 76 किलो गांजा मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर रांची में 23 अगस्त को भारतीय जनता युवा मोर्चा की मोराबादी मैदान में रैली के दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिसकर्मियों के साथ झड़प मामले में झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, विधानसभा में नेता विपक्ष अमर कुमार बावरी समेत 18 आरोपियों की ओर से लालपुर थाना में दर्ज एफआईआर को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बाबूलाल मरांडी समेत 18 आरोपियों के खिलाफ लालपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। अगली खबर, डीजीपी अनुराग गुप्ता को मिला सम्मान, प्रतिबिंब ऐप के लिए मिला अवार्ड। प्रतिबिंब ऐप के जरिए साइबर अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्रवाई करने के लिए जाने वाले झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली में सम्मानित किया। डीजीपी अनुराग गुप्ता और डाटा साइंटिस्ट गुंजन कुमार के प्रयास से ही झारखंड सीआईडी के द्वारा प्रतिबिंब ऐप तैयार किया गया है, जिसकी वजह से साइबर अपराधियों पर नकेल कसने में काफी मदद मिल रही है। इधर मुख्यमंत्री ने प्रमंडल स्तरीय सहकारिता सम्मेलन में 236 चलंत पशु चिकित्सालय वाहन का शुभारंभ किया, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा सुविधा पशुओं को दी जाएगी। पशु चिकित्सा एम्बुलेंस के लिए डायल 1962 टोल फ्री नंबर है, जहां से आप निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं। 1962 टोल फ्री डायल करने पर पशु चिकित्सा एम्बुलेंस आपके घर तक आएगी और निःशुल्क आपके जानवर को इलाज करके वापस पुनः जाएगी। इधर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय समक्ष दिया धरना। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सबला योजना की राशि का भुगतान व लंबित मांगों को लेकर उपायुक्त को मांग पत्र सौंपा। झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कर्मचारी महासंघ हजारीबाग के तत्वाधान में अपनी मांगों को लेकर समाहरणालय के समक्ष 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं संघ की ओर से उपायुक्त के नाम 5 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। मांग में सबला योजना अंतर्गत लंबित राशि का भुगतान, अस्थायीकरण किए जाने तक संविदा कर्मी का दर्जा देने, ईपीएफ कटौती, महिला परिवहन में 50% आरक्षण, बाजार दर पर पूरक पोषाहार की राशि का अग्रिम भुगतान, न्यायालय के आदेश पर ग्रेच्युइटी का लाभ देने की मांग शामिल हैं। अगली खबर, धनबाद के कापा सारा में भूधसान से बड़ा हादसा, कई लोगों के दबने की आशंका। मुगमा एरिया के कापा सारा में अवैध खनन के दौरान भूधसान होने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में कई लोगों की दबने की आशंका है। पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुटे हुए हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि दोपहर में तेज आवाज के साथ भूधसान हुआ, जिससे अवैध खनन में लगे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बचाव कार्य जारी है, लेकिन अभी तक किसी के मरने की पुष्टि नहीं हुई है।